वेलकम टू वेबलाइन मॉन्स्टर स्लेयर चैप्टर 12। यूजोंग और ह्यून दोनों ही डोर में एंटर करते हैं। डोर में एंटर करते ही वो दूसरी साइड जूहो को देखते हैं। ह्यून जूहो को देखकर कहता है कि काफी समय के बाद मिले हैं। जूहो कंफ्यूज रह जाता है। वो कहता है लेकिन हमने तो एक दूसरे को अभी देखा था। यूजोंग कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ह्यून अंदर ही अंदर सोच रहा होता है तो अच्छा अब मैं समझ गया। इसका मतलब अगर हम कोई भी डोर चूज करते लेकिन फिर भी हम स्टेज 4 में एक साथ ही बाहर आते तो इसका मतलब हमारे 10 दिन बेकार नहीं गए। हमने काफी सारी चीजें इकट्ठा करी और हम बहुत स्ट्रांग बन गए। लेकिन देखकर लगता है कि जूहो को रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं मिला। जूहो 10 दिनों तक उस टाइम लाइन में फंसा रहा। एंड तभी ह्यून देखता है कि सामने से जोंग्यू और दोह्यून आ रहे हैं। उसे जिंदा देख ह्यून सोचता है कि क्या इन लोगों ने सर्वाइव कर लिया। शायद ये लोग रेड डोर में गए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी ये दोनों रेड डोर में सर्वाइव कर गए, क्या इसका मतलब। लेकिन तभी गेम की तरफ से अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहा जाता है कि अब 56 प्लेयर ही सर्वाइव कर पाए हैं और आप सभी प्लेयर ट्यूटोरियल के स्टेज 4 में एंटर होने वाले हैं। लेकिन उनसे पहले हम आपको स्टेज 4 के कुछ रूल समझा देते हैं। ट्यूटोरियल 4 बेसिकली टीम कंपटीशन होने वाला है। अभी आपके आसपास जितने भी प्लेयर खड़े हैं वो एक टीम बन जाएगी और उस टीम को सामने वाली टीम से ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट्स गैदर करने हैं। जो भी टीम सबसे ज्यादा मॉन्स्टर को मारेगी और अचीवमेंट पॉइंट्स गैदर करेगी वही टीम ट्यूटोरियल के फाइनल स्टेज में जा पाएगी। एंड हाँ, जो भी टीम लास्ट आएगी मतलब कि जिस टीम के अचीवमेंट पॉइंट सबसे कम होंगे उस टीम के सभी मेंबर को मार दिया जाएगा। इतना कहते ही उन लोगों के सामने 2 डोर अपीयर होते हैं। उनमें से एक व्हाइट डोर होता है। अगर आप व्हाइट डोर में एंटर करोगे तो व्हाइट डोर में आप जितने भी मॉन्स्टर को मारोगे वो सभी टीम के पॉइंट्स कहलाएंगे। मतलब कि आप जितने भी मॉन्स्टर को हंट करोगे वो सभी टीम पॉइंट में ऐड हो जाएंगे। एंड दूसरा डोर ब्लैक डोर होता है जिसके अंदर अगर आप एंटर करोगे तो आपके इंडिविजुअली पॉइंट्स बढ़ेंगे। मतलब कि आप इसके अंदर जितने भी मॉन्स्टर को मारोगे तो आपको स्टार मिलेंगे और इसी हिसाब से आपको अचीवमेंट पॉइंट्स भी मिलेंगे। और हाँ, इस डोर के अंदर आप जितने भी मॉन्स्टर को मारोगे आपको उसी हिसाब से डेली रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप डोर के अंदर एंटर करते हो और कोई भी लोकेशन पर जाते हो तो आपको डोर का रास्ता याद रखना होगा। और हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें आपकी टीम के पॉइंट सबसे कम हो लेकिन आपके इंडिविजुअल पॉइंट सबसे ज्यादा हो या फिर टॉप 10 की लिस्ट में आते हो तब आप फाइनल स्टेज में एंटर कर जाओगे। इस तरफ हम जोहो को देखते हैं जो कि अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि टीम वर्क बकवास चीज़ है। मैं अपने इंडिविजुअल पॉइंट्स बढ़ाऊंगा। पहले 148 प्लेयर थे लेकिन फिर भी मेरी रैंक 12th आई थी। अब तो 56 प्लेयर ही हैं तो मुझे किसी भी तरीके से टॉप 10 के अंदर आना है। बस मुझे टीम में काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब सभी लोग डोर के अंदर एंटर होने लगते हैं। काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि वहाँ पर हमें डेली रिवॉर्ड भी मिलने वाले हैं, इसी वजह से हम ब्लैक डोर चूज़ करेंगे और काफ़ी सारे प्लेयर ब्लैक डोर के अंदर चले जाते हैं। जूहो ये देखता है कि ह्यून और यूजोंग दोनों व्हाइट डोर के अंदर जा रहे हैं। उन्हें जाता हुआ देख वो कहता है कि ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं, उन्हें ब्लैक डोर में जाना चाहिए था। ये लोग यहाँ पर भी अच्छा प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ब्लैक डोर के अंदर जूहो को देखते हैं जिसके पीछे 2 मॉन्स्टर पड़ चुके होते हैं और जूहो भाग रहा होता है। जूहो कहता है कि एक मॉन्स्टर होता फिर भी संभालना मुश्किल था, अब तो मेरे पीछे 2 मॉन्स्टर पड़ चुके हैं। लेकिन तभी वहां पर ह्यून और यूजोंग आ जाते हैं। वो दोनों स्वॉर्ड के एक ही अटैक से उन दोनों मॉन्स्टर को मार डालते हैं। ह्यून कहता है कि व्हाइट डोर में तो हॉलवे था लेकिन यहाँ पर ब्लैक डोर में फॉरेस्ट है, काफी अच्छा है। ह्यून कहता है कि इस फॉरेस्ट के मॉन्स्टर काफी वीक हैं, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इस फॉरेस्ट की शुरुआत ही हुई है। लेकिन फिर भी ये मॉन्स्टर उन लोगों के लिए काफी ज्यादा ताकतवर है जिन लोगों ने लास्ट टाइम व्हाइट डोर चूज किया था। इतना कहकर वो दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। इस तरफ जूहो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे बेइज्जती भी फील हो रही होती है, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं बोलता। यूजोंग ह्यून से कहता है कि तुम्हारा जहार काफी अच्छा है, तुम्हें जब ये मिला था तब तुम बहुत खुश हुए थे। ह्यून कहता है हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दरअसल ये जहार बी रैंक का है और इसकी पावर की बात करें तो ये किसी भी सोल को 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर सकती है और कट करने के बाद ये उसमें से स्कल्स बना लेती है और फिर से रिचार्ज हो जाती है। इसकी मदद से ह्यून अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है और अपना डिफेंस अच्छे तरीके से कर पाता है। एंड हाँ, इस जहार को जितना ज्यादा कंज्यूम किया जाएगा ये उसी हिसाब से सामने वाले मॉन्स्टर को डैमेज देगा। लेकिन हर चीज का ड्रॉबैक होता है और इस जहार का भी है। ये कुछ ऐसा है, जब आप इस जहार को इस्तेमाल करते हो तब उसका मैजिक 20% के रेशियो से डिक्रीज होने लगता है। जैसे आपका मोबाइल 100% चार्ज है, फिर आपने इस मोबाइल को पूरा यूज कर लिया, उसके बाद जब आपने इस मोबाइल को चार्जर पर लगाया तब आपने उसे 80% तक ही चार्ज किया, फिर आप उसे यूज करने लग गए और फिर आपने पूरा डिक्रीज कर दिया, फिर आपने चार्ज किया तो आपने 60% तक ही किया। ये कुछ ऐसा है। ह्यून अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि मुझे मैजिक पर कम डिपेंड रहना चाहिए और मुझे अपनी स्किल पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसी वजह से मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाऊंगा और मैं अपना डिफेंस भी अच्छे से कर पाऊंगा। इस तरफ ह्यूजोंग ये देखकर कहता है कि हे, तुम क्या सोच रहे हो, क्या ये सच में अच्छा नहीं है। तभी ह्यूजोंग के सामने एक मॉन्स्टर आता है और वो हिले बिना ही अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है और उसके 2 टुकड़े कर डालता है और वो कहता है कि नहीं, इतना भी कुछ खास नहीं है। अब हम देखते हैं कि स्टेज 4 का पहला पार्ट फिनिश हो चुका होता है और सभी को इंडिविजुअल पॉइंट के हिसाब से रैंक दी जा रही होती है।
जिसमें से पहला रैंक किम योन जे को मिला होता है जिसके 12,000 अचीवमेंट पॉइंट्स होते हैं एंड दूसरा रैंक दो ह्यून को मिला होता है जिसके 8,000 पॉइंट्स होते हैं। ये सुनकर ह्यून को विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि इन लोगों के इतने ज्यादा पॉइंट कैसे आ सकते हैं। सभी लोग ह्यून को देखकर कहते हैं कि हम तो इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे, इसके काफी ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट्स हैं। यूजोंग कहता है कि ह्यून मुझे तो लगता है कि हम दोनों ने ही सिर्फ टीम में काम किया है। ह्यून कहता है हाँ, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। अब टीम के हिसाब से जिसके भी पॉइंट सबसे ज्यादा हो उसे रैंक देने की बारी आती है, जिसमें सिर्फ एक ही टीम होती है और वो ह्यून और यूजोंग की होती है, जिसे कुल मिलाकर 28,550 पॉइंट्स मिलते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि उन दोनों ने मिलकर इतने ज्यादा पॉइंट्स कैसे गैदर कर लिए। इंडिविजुअल रैंक के अकॉर्डिंग ह्यून की सबसे फर्स्ट रैंक आई होती है। इसी वजह से गेम की तरफ से उसे काफी सारे रिवॉर्ड दिए जाते हैं, जिसमें से पहला उसे एक मैजिक स्टार मिलता है और दूसरा उसे 12 कॉइन्स मिलते हैं। दरअसल ये कॉइन इस गेम की करेंसी है जिसकी मदद से आप मैजिक आइटम ये सब कुछ खरीद सकते हो। ह्यून उस कॉइन को अपने हाथों में लेकर सोच रहा होता है कि डायरी में इसके बारे में लिखा गया था और मुझे इसके बारे में पहले ही पता था। ये कॉइन इस गेम की सबसे इनक्रेडिबल और सबसे पावरफुल चीज है। इसकी मदद से हम अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं और अपनी मैजिक स्किल को बढ़ा सकते हैं। ये कॉइन जहर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से मुझे इसे बचा कर रखना होगा ताकि इसकी मदद से मैं काफी सारी अच्छी चीजें बाय कर सकूं। एंड फिर वो बाकी सभी लोगों की ओर देखता है। बाकी सभी लोग उसके कॉइन की तरफ ही देख रहे होते हैं। ह्यून बाकी सभी लोगों को कहता है कि मेरे पास एक डील है और मेरा नाम ह्यून है, जो कि आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता ही है, और मैं जो डील करने वाला हूँ उसकी मदद से हम सभी सर्वाइव कर पाएंगे। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं क्या एक डील जिसकी मदद से हम सभी लोग सर्वाइव कर पाएंगे। इस तरफ हम दोह्यून को देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा होता है और कहता है एक डील, मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ, मुझे जानना है कि क्या होगी वो अमेजिंग डील। इतना सोचकर ह्यून जोर से कहने लगता है कि हमें साथ में मिलकर हार्डवर्क करना चाहिए और टीम के पॉइंट्स बढ़ाने चाहिए। यही बकवास चीज़ तुम अभी बोलने वाले हो, है ना। ह्यून कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही गैस किया। इसकी मदद से 2 टीम में कंपटीशन होगा और लास्ट में सिर्फ एक ही टीम बचेगी जिसके कम पॉइंट्स होंगे और उसमें से भी काफ़ी सारे लोग बच जाएंगे, तो ज़्यादातर लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ये सुनकर दोह्यून जोर जोर से हंसने लगता है। सभी लोग गुस्से से दोह्यून को देख रहे होते हैं। दोह्यून कहता है क्या सिर्फ इतना ही था, मैं नहीं करने वाला। तो इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 12 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अगर आपको जानना है कि आगे स्टोरी में क्या होगा और फाइनल लेवल कब आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।